देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में कबीर और नाथ पंथ पर चर्चा कर रहे थे। काफी दूर तक चर्चा हो चुकी है और चर्चा के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 8 पद तो बीजक में ही हैं और 55 पद ग्रंथावली में है। सब पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता। हंडिया में से एक ही दो चावल देखे जाते हैं और अंदाजा लगा लिया जाता है कि हंडिया में चावल कैसा है। और ऐसा है नहीं कि कबीर एक पद में कुछ कहेंगे, दूसरे में कुछ कहेंगे, तीसरे में कुछ कहेंगे। बदलेंगे, लेकिन कहने का मतलब एक ही रहेगा, जजमेंट एक ही रहेगा, क्योंकि हीरा वही सराहिए उनका वचन है। सहे घनन की चोट, अपने सिद्धांत से वो दाएं बाएं नहीं होते हैं। तो अब तक आपको योग, नाथ पंथ और कबीर के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हो गई जिनसे आप भी ये समझ रहे होंगे कि कबीर नाथ पंथी योगी नहीं थे। योगी थे सामान्य अर्थ में जैसे योगी होते हैं, लेकिन नाथ पंथी नहीं थे। नाथ पंथ से उनका कोई मतलब नहीं था, शिव शक्ति से उनका कोई मतलब नहीं था, गोरखनाथ से उनका कोई मतलब नहीं था, मत्स्येंद्र नाथ से उनका कोई मतलब नहीं था। एक और साखी आप सुन लीजिए। एक जुगत एक मिले, किंग व जोग की भोग। एक युक्त करोगे तो उस युक्त का जो फल है वही मिलेगा। योग करोगे तो योग मिलेगा, भोग करोगे तो भोग मिलेगा। लेकिन कबीर कहते हैं इन दोनों फल पाइए राम नाम सिद्ध योग। लेकिन राम नाम का सिद्ध योग ऐसा है जिससे ये दोनों फल मिलते हैं, योग भी मिलता है, भोग भी मिलता है। अब बताइए कबीर कैसे नाथ पंथी हैं भाई? और ऐसा नहीं है कि आचार्य द्विवेदी ने, औरों की बात मैं नहीं करता, लेकिन आचार्य द्विवेदी ने बीजक भी पढ़ा है और कबीर ग्रंथावली भी पढ़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि उनको जो सिद्ध करना था वो उन्होंने सिद्ध किया, बाकी से उन्होंने आंख बंद कर ली, लेकिन पढ़ा जरूर था। देखिए वो क्या कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि ब्रह्मा ने माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है, तुम किसकी नारी हो और हम किसके बेटे हैं। माता ने उत्तर दिया कि हम हैं, तुम हो और कोई नहीं है। ब्रह्मा ने मां की यह बात नहीं मानी। कैसे भाई? जहां का वो विवरण दे रहे हैं वो विवरण है, तब ब्रह्मा पूछल महतारी को तोर पुरुष के कर तू नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही ते पुरुष हम ही तो रिजोई। यहां तक है। उसके बाद में दोहा आ जाता है रमैनी का, बाप पूत की एक नारी एक माय बियाय, और ऐसा पूत सपूत न देखा बाप चीन्ह धाय। आगे की कहानी महात्मा कबीर ने यहां नहीं बताई, बीजक में ही कहीं और बताई। अब बीजक में कहीं और कहां बताई वो मैं आपको बता देता हूं। वो साखी में है।
वह साखी में है। वह काम बताने के बाद में क्या है, ब्रह्मा पूछे जनन से कर जोरे शीस नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है माता कहु समझाए। वही बात हो गई जो रामायणी में पहले है, जो अभी पहले मैंने सुनाया आपको। अभी साखी है, साखी 346। ब्रह्मा पूछे जनन से कर जोरे शीस नवाए, कौन वर्ण का पुरुष है माता कहु समझाए। अब माता यहां क्या कहती है, रूप रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। ये माता ने संकेत से समझा दिया, लेकिन किया क्या, ब्रह्मा ने किया क्या। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ने माता की बात नहीं मानी। आचार्य जी कह रहे हैं ब्रह्मा ने माता की बात नहीं मानी। अरे मानी, और मानी और क्या कहा, क्या किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं कबीर, धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र किमार। ध्यान में जाए चले गए, वज्र किमार कर लिया, सब बंद कर लिया, आंख वाँख सब बंद कर लिया, ध्यान में चले गए। निरखो पुरुष विदेह कहा था ना माता ने, तो निरखने लगे ध्यान लगा के। तो क्या हुआ, देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ध्यान लगा के बैठे, तो उन्हें ध्यान में अपना ही रूप दिखाई दिया। उन्हें ध्यान में अपना ही रूप दिखाई दिया, क्योंकि अपने स्तर से ऊपर के स्तर के किसी को उन्होंने देखा ही नहीं था, तो ध्यान में कैसे आएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि जिस चीज को आपने देखा नहीं, जिस चीज को आपने सोचा नहीं, जिस चीज के बारे में आपने पढ़ा नहीं, जिस चीज के बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की, वह चीज ना तो आपके स्वप्न में आ सकती है, ना आप उसका ध्यान लगा सकते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ध्यान लगाया, लेकिन उनके सामने अपने से श्रेष्ठ किसी पुरुष का कहीं कुछ था ही नहीं दिमाग में, तो ध्यान में उनके क्या आएगा, ध्यान में उनके वो स्वयं आएंगे। ब्रह्मा के ध्यान में ब्रह्मा स्वयं आए, विष्णु के ध्यान में विष्णु स्वयं आए, शिव के ध्यान में शिव स्वयं आए, और तीनों ने अलग अलग समझ लिया कि हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, और कोई नहीं है। तो ये है कबीर का, नाथ पंथ का। नाथ पंथ से कोई संबंध नहीं है। अब ये तो मैंने इसलिए कहा कि जब कबीर पर बात हो रही थी, तब कबीर के बारे में, कबीर की वाणी तो कम से कम पढ़ना चाहिए था। बीजक का एक अंश आपने पढ़ा, दूसरा अंश नहीं पढ़ा, हम कैसे मान सकते हैं। कोई इतनी बड़ी किताब भी नहीं है बीजक, तो फिर हम तो यही मानेंगे कि एक आपने पढ़ा, अपने काम के ले लिया, दूसरा आपने छोड़ दिया। इसमें देखिए, जब तीनों को अपनी अपनी सूरत आई ध्यान में, तो क्या हुआ, क्या निहाल तो हो गए, ये बता दिया पाली साखी में। उसके बाद कह रहे हैं, ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। इसी को लोगों ने ब्रह्म ज्ञान मान लिया, उन्होंने ब्रह्म को देख लिया। जय बसंदर जग जरे सो पुन उदक समान। जय बसंदर जग जरे सो पुन उदक समान। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। किनको, तीनों देवों को। 84 के बस पड़े कहें और की और। 84 के बस में पड़े हुए और की और बोलते हैं। मैं ध्यान दिला दूं, कबीर के ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देव नहीं है। कबीर के ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही लोग हैं। हम ही में से जो तामस गुण वाले हैं वो महेश हैं। हम ही लोगों में से जो रजस गुण वाले हैं वो ब्रह्मा हैं। हम ही लोगों में से जो सद्गुण वाले हैं वो विष्णु हैं। ये तीनों 84 भोग रहे हैं, कबीर का कहना ये है। अब थोड़ा और चलते हैं और यह देखते हैं
नजरिया क्या है। गोरखनाथ जी उत्तर से आए थे कहा जाता है, तो एक कथन है गोरखवाणी में, दक्षिणी जोगी रंगा चंगा, दक्षिण वाला जोगी रंगा चंगा होता है। इस उत्तर वाले को श्रेष्ठ कहा। दूसरी वाणी भी है, उसमें भी उत्तर वाले को श्रेष्ठ कहा। एक परंपरा रही है कि लोग कुछ ऐसा कहते हैं और उसमें अक्सर लोग अपनी जन्मभूमि का ध्यान रखते हैं। कोई भी हो, जन्मभूमि का ध्यान तो रहता ही है। खैर, कबीर क्या कहते हैं, उत्तर दिशा का नाम ही नहीं लेते और न दक्षिण का नाम लेते हैं। इस दृष्टि में, इस माने में वो कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, मनमा खोज मन है मैं देखो, यह कबीरा रामा। उत्तर दक्षिण से उनसे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से और जगह कहा, पूरब दिशा हंस गति होई, पूरब दिशा मुक्त की दिशा है समीप संधि बूझे कोई। संधि जो जुड़ने वाली जगह है, बहुत समीप है, अगर कोई जान ले तो ये सब इस दृष्टि से भी देखें आप तुलना करें। गोरखवाणी में गोरख का एक पद है गोरखनाथ जी का, जिसमें उन्होंने तत्व की बात करी है। गोरखनाथ गोरख गुण बेलड़ी करके उसी भाषा में उसी तरह का पद कबीर ने कहा है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो लगेगा कि जैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो कबीर का कई कारणों से, जो हमने बताया, कई कारणों से कबीर का नाथपंथ से कोई संबंध नहीं है। कबीर वाणी में नाथपंथ से संबंधित जितने प्रतीक आए हैं वो प्रतीक सनातन के भी हैं। जैसे गंगा जमुना, ये सनातन के ही प्रतीक हैं। गंगा जमुना ये हमारी पुरातन संस्कृत के प्रतीक हैं और पुरातन पूजा पद्धति के प्रतीक हैं। अब इन गंगा जमुना जहां है, उनको आप इड़ा पिंगला कह देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। गंगा जमुना को इड़ा पिंगला कह के नाथपंथ में डाल देंगे कबीर को, कैसे काम चलेगा। तो जबरदस्ती है। कबीर का एक पद है जिसमें उन्होंने कहा, गंग तीर मेरी खेती बाड़ी, जमुन तीर खरिहाना, सातों बिरही मोरे निपजें, पंचू मोर किसाना। अब इसमें आप गंगा जमुना को इड़ा पिंगला कह दें, इड़ा पिंगला की बात हो रही है, तो फिर कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता। क्या कहा जाए फिर। गंगा जीवन दायिनी है, जीवन का प्रतीक है। खेती बाड़ी जीवन में ही होती है, सारे कर्म जीवन में ही होते हैं। जमुना जम की बहन है, सूर्य की पुत्री है, ये हमारे प्रतीक हैं। तो जम की बहन होने के नाते हमारा खलिहान जो कुछ हमने किया धरा, इस शरीर के साथ शरीर सहित, वो सब हमारा खलिहान है। वो खलिहान नाम हमारा कहां है, जमुना के तीर पर है। अब आगे कहा गया, सातों बिरही मोरे निपजें, हमारी खेती में
सातों बिरही पैदा होते हैं, और पंचू मोर किसाना, और पंचू मेरे किसान हैं। पंचू कौन? पहले आ चुका है। पांचों ज्ञानेंद्रियां ये कबीर के किसान हैं। इसमें कहां नाथपंथ आ गया, इसमें कहां योगी आ गया भाई? अब एक पद जो बचा हुआ है उसको मैं जरूर आपके सामने रखूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, इससे हर चीज साफ हो जाएगी। पद सुनिएगा। अवधू सो तत्रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। मोर के माथे दुल्हा देना, अकथ जोर कहाता। मड़वे के चारण समधी देना, पुत्र ब्याहिल माता। दुल्हन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद प्रकाशा। भाते उलट बराती, खायो भली बनी कुशलाता। पाणी ग्रहण भयो भव मंडन, सुषमन सूरत समानी। कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। इसमें योग की इतनी बड़ी निंदा है, नाथपंथी योग की इतनी बड़ी निंदा है कि उसे मैं कह नहीं सकता। इसका शब्द शब्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अवधू इसमें है ही, रावल भी इसमें है, ये दोनों नाथपंथ के प्रतीक हैं। शादी हो रही है, मतलब कि जैसे दुल्हन मंगल चार गाँव मंगल चार में शादी हो रही है, वैसे इसमें भी शादी हो रही है। गुरु मंत्र दिया जा रहा है, शादी कराई जा रही है। गुरु मंत्र देने का मतलब मिलान कराया जा रहा है ना, शादी कराई जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं। वैसे तो बाजे बजते हैं, बाराती नाचते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बाराती बजते हैं और बाजे नाचते हैं। सांस रोक करके सोहम 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 क्या जो रटा जाता है, उसमें क्या होता है, कौन बजता है, कौन नाचता है, ये आप देख लीजिए। फिर मोर के माथे दुल्हा देना, दुल्हा जीव है और मोर है ज्योति। वो ज्योति को मानते हैं ना ब्रह्म, तो ज्योति के माथे पर दुल्हा होता है। दुल्हा के माथे पे मोर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोर के माथे दुल्हा हो गया। अकथ जोर कहा था, और गाली गाई जा रही है। जो कहने लायक नहीं है वो जोर जोर के कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्म अकथनीय है, ज्योति अकथनीय है, ज्योति अकथनीय, फिर ज्योति के बारे में तमाम कहानियां भी कहते जाते हैं। इस तरह से इसमें देने देने अंत में, मतलब बीच में एक है, मड़वे के चारण समधी दीन्हा, पुत्र ब्याहिल माता। पुत्र का माता से ब्याह हो जाता है। पुत्र जीव, माता माया, ये समधी जो होते हैं, गुरु जी जो होते हैं, वो पुत्र का माता से ब्याह करा देते हैं। इस तरह की बातें इसमें हैं, इस पद में। और इसको नाथपंथ का समर्थक पद कहा जाता है। कबीर को नाथपंथ का समर्थक कहा जाता है, नाथपंथ परक कहा जाता है, योग परक कहा जाता है। जाने क्या क्या कहा जाता है, जाने कैसे कहा जाता है, हमारी तो समझ में नहीं आता। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा कबीर पर चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।